राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। मेरे चेहरे की चमक और इन गलियों को देखकर पता चल गया होगा कि मैं हूँ बरसाने में। देखो, मैं जब वृंदावन में होती हूँ ना, तो बरसाने में एंट्री करते के साथ ही सबसे पहले एक कार्य करती हूँ, बरसाने की लस्सी का आनंद लेती हूँ। और वहाँ की लस्सी में जो खुशबू आती है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे तो श्रीधाम वृंदावन की लस्सी भी बहुत अच्छी है, लेकिन कन्हैया जी ना बरसाने की जो छोरियाँ थी वहाँ की लस्सी का आनंद लेना नहीं भूलते थे। और यहाँ की लस्सी बहुत ही टेस्टी होती है। मैंने भी यहाँ की लस्सी का आनंद लिया। मंदिर खुलने में थोड़ा सा समय बाकी था, तो मैंने कहा छोटी सी बरसाने की परिक्रमा ही कर ली जाए। और मैं और मेरे हस्बैंड अब रेडी हो गए बरसाने की परिक्रमा करने के लिए। हम लोग सिया बेटी को, जो मेरी 2.5 साल की बेटी, उसको घर पे छोड़ के आए थे। और घर पे छोड़ के आने के बाद हम लोग ईजिली, ताकि परिक्रमा वगैरह कर सकें और प्रातः आराम से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए, राधे राधे नाम का सिमरन करते हुए, अब हम परिक्रमा की गलियों में घूम रहे हैं। एक बार हमने बरसाने की और भी परिक्रमा करी थी, तब हमारी बेटी हमारे साथ थी। आज हम अपनी बेटी को घर पे छोड़ के आए हैं, क्योंकि बारिश का समय था और उसकी तबीयत भी बहुत सही नहीं थी, इसलिए हम उसको घर पे छोड़ के आ गए। और आप देखोगे हल्की हल्की छींटें आ रही हैं। और बरसाने की ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, नई दुल्हन हो चाहे पुरानी दुल्हन हो, अगर वो बरसाने की छोरी है ना, तो उसने बहुत लंबा घूंघट काट रखा होगा। अगर वो बरसाने की छोरी है ना, सकती हूँ मान सम्मान प्रतिष्ठा लोक लाज यहाँ पे सब देखने को प्राप्त हो जाता है। मुझे बरसाने की परिक्रमा करने में पर्सनली बड़ा आनंद आता है। एक तो बहुत छोटी सी परिक्रमा है, और परिक्रमा मार्ग में इतनी सारी चीज़ें देखने के लायक हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि 5 बजे मंदिर खुलने का समय था। और मंदिर खुलने से पहले हमको अपनी परिक्रमा पूरी करनी थी। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने माखन मांगा था, तो इन पे ना अभी भी, इसको दान बिहारी बोला जाता है, यहाँ पे माखन का दान लिया था भगवान श्री कृष्ण ने। और यहाँ पे अभी भी मक्खन की खुशबू आती है, इन शिलाओं में से अभी भी मक्खन की खुशबू आती है। इन शिलाओं का अपना अलग ही आनंद होता है। और आप लोग बरसाने जाओ ना, तो बरसाने की परिक्रमा करना मत भूलिए। ये वृंदावन की परिक्रमा और बरसाने की परिक्रमा, ये दोनों ही मेरी बहुत फेवरेट है। और मैं इस बार मैंने वृंदावन की भी परिक्रमा कर ली है, और मैंने बरसाने की भी परिक्रमा अपनी एंड कर चुकी हूँ। और सच्ची में आनंद की प्राप्ति इतनी ज़्यादा होती है ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये जो शिलाएँ हैं ना, ये मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, मुझे अपनी तरफ खींचती हैं और बहुत ही ज़्यादा मुझे आनंद की प्राप्ति होती ही होती है। तो आप लोग बरसाने में किस किस ने बरसाने की परिक्रमा करी है? अगर नहीं करी तो मेरे साथ आज कर लीजिए। ये एक एक बरसाने की परिक्रमा मैं आपको बहुत ध्यान से करा रही हूँ, और सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से सारी की सारी चीज़ें दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियाँ प्रारंभ होती है, वहीं से परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है। और जगह जगह पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है परिक्रमा मार्ग, परिक्रमा मार्ग, परिक्रमा। जिस दिन हमने परिक्रमा करी थी ना, लिटरली गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। और अब हम आ चुके हैं गहर वन में। यहाँ पे राधा रानी की गोद भराई हुई थी, और वो प्रतिमा अभी भी मौजूद है। और इन लताओं पताओं से आज भी राधे राधे की आवाज़ आप लोगों को सुनने को मिल जाएगी। जैसे कि निधि वन है ना, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी आज भी रास रचाते हैं, वैसे ही राधा रानी आज भी इस गहर वन में रास रचाती हैं। और इसमें आज भी राधा रानी की गोद भराई की जो प्रतिमा है वो सब होती है। कहते हैं इन प्रतिमाओं को देखने से और यहाँ पे आके बैठ के आनंद लेने से आपकी भी गोद भर जाती है। तो आप भी आनंद लीजिए, और इन लताओं पताओं का तो ज़रूर और ज़रूर आनंद लीजिए। बहुत ही अच्छे आनंद की अनुभूति होती है। ये देखो, मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, क्योंकि परिक्रमा बहुत छोटी सी थी, तो मैंने कहा हर एक चीज़ मैं देखूँगी ये। और यहाँ पे आज भी रास रचाई जाती है भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी के द्वारा। इन पत्तियों पे आज भी, लताओं पताओं पे आज सब पर राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधे राधे लिखा आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत साफ सुथरा था, कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं थी, बहुत ही क्लीनिंग थी। करते करते हम ऐसे कुंड के पास पहुँचे, यहाँ पे अगर आप आज भी हाथ से थोड़ा सा आचमन कर लो तो आपकी मेहंदी रच जाती है। अर्थात अगर आपकी शादी नहीं हो रही होती है तो आपकी शादी हो जाती है। राधा रानी ने इस कुंड में अपनी मेहंदी के हाथ धोए थे, और आज भी इस कुंड का जो पानी है वो मेहंदी कलर का आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका हम लोगों ने आचमन भी किया, और कहते हैं जिसका भी विवाह नहीं हो रहा होता वो अगर इस पानी से हाथ धो लेता है तो डेफिनेटली हाथ क्या हल्का सा आचमन कर लेता है तो उसका विवाह शीघ्र
शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। इस पानी की खासियत ये भी है, इस कुंड की खासियत ये भी है कि इसमें आज भी मेहंदी जैसी खुशबू आ रही थी, आज भी मेहंदी जैसी खुशबू आ रही थी। और ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन कुंड बहुत गहरा था। लेकिन हाँ, बरसात का मौसम था, इसलिए थोड़ा सा जो है वो सेफ्टी के साथ आपको करना पड़ेगा। बाकी कुंड बहुत अच्छा था, मेहंदी की खुशबू आ रही थी। अगर आपकी भी शादी नहीं हो रही है तो इस कुंड में आकर आप लोग ये कार्य कर सकते हैं। इस कुंड में आइए, अपने हाथ धोइए, थोड़ा सा आचमन कीजिए और इसके पानी की खुशबू लेके देखिए। जब आप इसके पानी की खुशबू लेके देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इस पानी में आज भी मेहंदी की खुशबू आती है। भैया, वृंदावन की हर एक चीज़ की ना अपना अलग ही विधान है। वृंदावन की हर एक चीज़ में बहुत खुशबू आती है। वृंदावन की हर एक लता पता राधे राधे बोलती है। और बरसाने की परिक्रमा करते हुए जो आनंद की अनुभूति होती है वो मैं अपने शब्दों में भी बयां नहीं कर सकती हूँ किया। और मैं अब आपको दिखाती हूँ द्वापर युग के समय का राधा रानी का सिंहासन, मतलब द्वापर युग के टाइम का। तो खुदाई किस चीज़ की करी, यहाँ करी इसमें? हाँ, देर की भी खुदाई हुई। बाबा ने भजन कराए जब उन स्वप्न की राधा राम जब एक करवाया है। अच्छा, उनको पता लगा। हाँ, बनारी बाबा रामदास। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? सिंहा जो आपने देखा वो आपने देखा द्वापर युग का सिंहासन था। राधा रानी आज भी आके सिंहासन पे विराजमान होती हैं। और राधा रानी ने एक संत महात्मा जी को दर्शन दिए थे, स्वप्न दिया था कि मेरा सिंहासन यहाँ पे दबा हुआ है। जब यहाँ पे खुदाई करी गई तो एक विशाल काय सिंहासन हुआ। आज भी राधा रानी आकर इस सिंहासन पे विराजमान होती हैं। आप लोगों ने भी उसके पावन पवित्र दर्शन करे। शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि बरसाने में इतनी इतनी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मान घाटी है, यहाँ पे दान घाटी है, यहाँ पे राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण जी ने मनाया था, वो मान घाटी है, यहाँ पे दान घाटी है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। और अब मैं आप लोगों को एक मंदिर में लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे मंदिर में जाने की ना बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जब मैं बहुत सारी सीढ़ी चढ़ के ऊपर गई ना, उसके बाद मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसको देखने के बाद मेरा मन ही प्रफुल्लित हो गया। यहाँ पे छोटे छोटे बालक, हाय मोटापा भी ठीक नहीं बच्चों, हाँ इतना मोटापा हो गया। छोटे प्यारे प्यारे से जो बालक थे वो स्नान कर रहे थे। गुरुकुल में जैसी शिक्षा पद्धति होती है ना, सुखदेव मुनि की तरह लंगोट उन्होंने थोड़ी सी धारण करी हुई थी और स्नान कर रहे थे। यहाँ पे हजारों लोगों ने अपना मंदिर बना रखा था। ये मान मंदिर है। और फाइनली हम लोगों ने मान मंदिर के दर्शन करे। ये मान मंदिर के दर्शन करने के तत्पश्चात हमने अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाई। लेकिन दोपहर का समय था तो मान मंदिर भी बंद था, मोर कुटी भी बंद थी। मान करके यहाँ पे राधा रानी रूठ गई थी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से गुस्सा होकर उठ गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने मोर कुटी पे मोर का रूप धारण करके राधा रानी को मनाया था। और यहाँ पे आके छोटे छोटे बालकों के रूप में सुखदेव मुनियों को देखकर तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चे लंगोट बनाकर बांध कर बैठे हुए थे और इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं आपको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती हूँ। दर्शन करने के बाद यहाँ पे आता है दान बिहारी, राधा दान बिहारी, और यहीं पे हमारी परिक्रमा विश्राम हो जाती है। अगर मैं वृंदावन की परिक्रमा की बात करूँ तो वृंदावन की जो परिक्रमा है ना वो 12 किलोमीटर की परिक्रमा है। लेकिन बरसाने की परिक्रमा बहुत छोटी है। हमारा मंदिर अभी भी नहीं खुला था तो हम मोर कुटी चले गए थे। लेकिन जब हमने मोर कुटी पे जाके देखा वहाँ पे भी मंदिर नहीं खुला था। फिर हम अपने राधा रानी के मंदिर में वापस आए। 5 बजने ही वाले थे और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे मंदिर के दर्शन करने। मंदिर जाने की एक्साइटमेंट आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ मंदिर जाने के नाम से। मंदिर खुलने में थोड़ा सा समय बाकी था तो मैंने को लगा कि चलो मंदिर की परिक्रमा कर लेती हूँ। और मुझे लगा कि शायद इस बार ना भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम है। और यहाँ पे ना ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट बोलते हैं इसको या फिर कुछ और बोलते हैं, मेरे को अभी सही वर्डिंग मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा, वो चलने लगी है। अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस पर भी सवारी कर सकते हो। बहुत ही हल्की है, आप कर सकते हो। और यहाँ पे बरसाने का जो नज़ारा था ना, जो व्यू था वो अपने आप में देखने के लिए बहुत ही अच्छा था। मैंने पूरा व्यू कैप्चर किया क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय था, मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। तो चारों तरफ का जो व्यू था राधा रानी के मंदिर के आसपास का वो बहुत ही सुंदर था। और मैं
मन ही मन में ये सोच के खुश हो रही थी कि भीड़ आज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं भूल गई थी कि मंदिर के फ्रंट पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और वहाँ पे चकाचक मात्रा में भीड़ भरी पड़ी हुईगी। लेकिन आनंद की प्राप्ति बहुत आई। पहले हमने परिक्रमा करी, पहले हमने लस्सी पी, फिर हमने परिक्रमा करी, फिर हमने दर्शन किए और उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। यहाँ पे हम राधा रानी की मंदिर की शिखा भी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि शिखा के भी दर्शन करने का अपना बड़ा विशेष महत्व होता है। मौसम मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मौसम कैसा है। शुभ घड़ी आ गई थी जब हम अटरिया वाली पे अर्थात बरसाने वाली पे अर्थात अपनी राधा प्यारी पे अर्थात अपनी श्यामा प्यारी के दर्शन करने के लिए आ गए थे। राधा अष्टमी के 3 दिन बाद हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे। मेरे को वीडियो एडिट करने में थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी जगह घूमी हूँ, तो मेरे को वीडियो एडिट करने में थोड़ा सा, लेकिन ये जो वीडियो है ये राधा अष्टमी के 3-4 दिन बाद की है। बहुत अच्छा उत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। श्री लाडली जी महाराज की जय। एक बार आप मेरे साथ जरूर बोलिए, बरसाने वाली की जय। अब अंदर जाके मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं करती, अंदर जाके केवल और केवल मैं एक ही कार्य करती हूँ, वो करती हूँ दर्शन। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।